नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के इस वक्त चालक दल के सदस्यों की अगर हम बात करें तो ड्राइविंग सीट पर है राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने मानो जैसे कांग्रेस पार्टी की सुपारी ले ली हो। अब कांग्रेस पार्टी की सुपारी कैसे, आप देखिए। राहुल गांधी ने शादी नहीं की, विदेश में कोई की होगी तो पता नहीं, लेकिन जब शादी नहीं की तो इस परिवार का अंत, राहुल गांधी इकलौते हैं और अब उनका वारिस कोई नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को डुबोते जा रहे हैं, और यह भी दिखाता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ क्या है और राहुल गांधी अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में पार्टी के दिग्गज नेता शकील अहमद बड़े ही धैर्य के साथ अंत तक, जिस दिन दूसरे चरण के मतदान का समय पूरा नहीं हुआ तब तक वो इंतजार करते रहे, जैसे मन बनाकर बैठे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने का जिससे कि पार्टी का नुकसान हो। और जैसे ही मतदान प्रक्रिया का जो समय तय था वो समापन होता है, उसके अगले 15 मिनट बाद शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब आप सोचकर देखिए, उसके बाद में वो मीडिया से रूबरू भी हुए, एक दो चैनल पे उनके पॉडकास्ट भी हुए, इंटरव्यू भी हुए, और उसमें एक ही बात निकल कर आई कि राहुल गांधी सीनियर नेताओं से असहज महसूस करते हैं, और दूसरा वो सुनते नहीं है, और तीसरी जो बात निकल कर आती है कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से किसी से मिलते हैं, वरना उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यह था कि बिहार में क्या होगा। अब दरबारी मीडिया वो कुछ भी कहे, उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि हकीकत उनको भी पता होती है, लेकिन वो उसको छुपाते हैं। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को उल्टा चूर्ण बांटते हैं। तो हम उसमें नहीं जाके हम सीधी बात पर अगर आते हैं तो वोटर अधिकार यात्रा के समय यह तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी डूबेगी और तेजस्वी यादव को भी लेकर डूबेगी। आप उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने जो है वो इसी के आसपास आकलन किया था, और ठीक उसी तरीके का, क्योंकि जब सीटों की बात आई थी तो मतदान से पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसका टाइटल, जो थंबनेल था, वो यही दिया था कि कांग्रेस पार्टी 3, 5 या 9 लगभग जो है वो डबल डिजिट में भी नहीं जाएगी, और सीटें मिली 6। क्यों हुआ? कृष्ण अल्लावरू, जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, दक्षिण भारत से आने वाला व्यक्ति, और उसको अवधेश प्रसाद को हटाने के चक्कर में बिहार में लाकर बिठा दिया, पूरी छूट दी। बाकी पूरे देश ने देखा कि बिहार में क्या हुआ। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो रोशन बेग कर्नाटक से, एक और मुस्लिम लीडर, और फिर अब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, और जहां कांग्रेस पार्टी रिवाइवल की सोचती है, संगठन को मजबूत करने का, वहां पर नसीमुद्दीन कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के ही एक और मुस्लिम नेता, जिसको हम कहें कि बड़े नेता, राशिद अल्वी का जो बयान आया, और उसका इशारा अब साफ तौर से समझ में आने लगा है कि अब अगला जो नंबर है वो राशिद अल्वी का है। तो राशिद अल्वी ने जो बोला, पहला कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल है, और जो भी कोई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ता है उसका जो इंटरव्यू आता है कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में, वो पहला इंटरव्यू यही आता है कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती है। याद करिए हेमंता बिस्वा शर्मा, वहां से जो कहानी शुरू होती है वो यहां तक आकर रुकती है, और सबका एक ही आरोप है कि राहुल गांधी का किसी से मिलने के लिए समय ही नहीं है। तो राहुल गांधी इन लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? भारत की सबसे पुरानी पार्टी, भारत का इस वक्त जो है वो विपक्ष में जो बैठने वाली पार्टी है, और नेता प्रतिपक्ष, और उस पार्टी के ऊपर जिसके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हो। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपने देखा होगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी पे हर प्रवक्ता, हर डिबेट में यह बात बोलते हुए नजर आता है। और वो पार्टी, और उस पार्टी से अगर मुस्लिम नाराज होकर या मुस्लिम नेता जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। अब इसमें जो है वो पक्षपातपूर्ण जो है वो आकलन का आरोप जरूर लगा सकते हैं, लेकिन आज की कांग्रेस पार्टी की यह सच्चाई है
कि कांग्रेस पार्टी को यह समझ ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में आगे जा रही है। और आप देखिए इस वक्त महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव हुए उससे भी साफ तौर से दिखाई देता है कि मुस्लिम वोटर अब उनका कांग्रेस पार्टी से मोह जो है वो हट गया है। क्यों हटा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो गई है, और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में जब से आई है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार डामाडोल होती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त कर्नाटक एक बड़ा राज्य और उसके बाद में दो छोटे, एक तेलंगाना और दूसरा हिमाचल प्रदेश, सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब कई राज्यों में कई प्रदेशों में अपनी सरकार रिपीट कर चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी का तो जीतना भी जो है वो मुश्किल। और ऐसी स्थिति में कुछ राज्यों में आप देखिए आम आदमी पार्टी ने इसका फायदा उठाया और कांग्रेस पार्टी से वो आगे जाती हुई दिखाई देती है। आज गुजरात में सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी 2 नंबर की पार्टी बन गई और कांग्रेस पार्टी 3 नंबर की पार्टी। तो याद करिए, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, ये शायद गुजरात की धरती से ही राहुल गांधी ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव थे तब वहां पर जो अधिवेशन हुआ उसमें यही एक जो है वो वाक्य बोला था। और उसके बाद में तमाम तरीके के दरबारी मीडिया में जैसे आग लग गई हो कि राहुल गांधी बहुत बड़ी सर्जरी करने वाले हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि सर्जरी करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होती है। क्या राहुल गांधी में वो क्षमता है कि वो कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर की भूमिका निभा सके? तो वो भूमिका में नहीं है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है गुजरात में, और राहुल गांधी कितने बार किया, और संगठन के स्तर पर कांग्रेस ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। इस वक्त बिहार के 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार के विधायकों से जो है वो बातचीत की। क्यों बुलाया गया? क्योंकि उस वक्त खबर यह थी कि कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति कर्नाटक में भी बनी हुई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आज गिरे कल गिरे, इसी कमोबेश स्थिति में अभी पहुंची हुई है। और आप देखिएगा बहुत जल्द उसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जिसको हम कहें कि आंशिक सफलता, कारण क्या था? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता थे उनका आलसीपन, ये सोचना कि नरेंद्र मोदी का चुनाव है तो वो वैसे ही जीत जाएंगे। दूसरा, उसमें हम ये भी नहीं कर सकते कुछ बड़बोले कारण से और ये डर होने की वजह से कि कहीं संविधान बदल ना दिया जाए जिसमें आरक्षण को मेन मुद्दा बनाया गया। तो उस वजह से भी जो है वो ये फर्क पड़ा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हुई? और अब तक जब हम सीखने की बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बड़ा अंतर क्या है, तो वो है अपनी हार का सबक लेना, गलतियों को सुधार करना। तो कांग्रेस पार्टी गलतियों से सबक लेती हुई दिखाई नहीं देती है। जबकि उलट आप कांग्रेस पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी देखिए, बिहार का जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उसी वक्त सारे नेता पश्चिमी बंगाल में अपनी रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर मीटिंग चल रही थी, तो वो अगले राज्य के लिए तैयार है। जबकि कांग्रेस पार्टी, स्थिति यह है कि हरियाणा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, लेकिन 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष पद पर जो है वो कौन व्यक्ति बैठेगा उसका जो है वो कभी जवाब ही नहीं मिला। और फाइनली भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो यहां पर यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, या हम कहें कि गांधी परिवार की हाईकमान की जो होल्डिंग है वो बिल्कुल कम है। या फिर यह हो सकता है जिसका अनुमान जो है वो ज्यादा सटीक बैठता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक के बाद एक उनका फ्लॉप शो साबित हो रहा है, उसके बाद से राहुल गांधी इसी मोड में है कि आपस में नेता जो है वो लड़ते रहे। तो आने वाले 2027 और 2026 की बात करें तो पश्चिमी बंगाल की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अब तो वजूद भी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी किस तरीके से क्रिकेटर जो यूसुफ खान है उनसे हार गए थे बहरामपुर से, तो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा अधीर रंजन चौधरी, और वो भी कांग्रेस पार्टी की अनदेखी का शिकार है। फिर हम आते हैं अगले साल 2027 में, तो लगभग 10-12 महीने के या 12-13 महीने के बाद एक पंजाब और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से इस तरीके की जो खबरें आ रही है आप सोच सकते हैं, और राशिद अलवी जब ये बोले तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इशारा जो है वो किस तरफ है। और शकील अहमद वो तो साफ तौर से कह चुके हैं कि राहुल गांधी में असुरक्षा की भावना है। तो अब अगला धमाका, क्योंकि 2027 में
पंजाब में भी चुनाव होने वाला है और पंजाब में कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा कुछ है नहीं। तो इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सच्चाई है वो ये है कि राहुल गांधी की नीतियों के चलते और फैसलों के चलते पंजाब कांग्रेस में भी एक बड़ा धमाका हो सकता है फरवरी महीने में। और वो किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि आप याद करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आखिर चरणजीत सिंह चन्नी को ही क्यों? क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग और आई थिंक सुखजीत सिंह रंधावा, उनका पूरा नाम अगर ऐसा ही है तो ये लोग पहले से, नवजोत सिंह सिद्धू जो आगे की पंक्ति में कतार में खड़े थे। लेकिन राहुल गांधी ने किसको चुना? चरणजीत सिंह चन्नी को। चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए चुना क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से ही भूमिका उठा रहे थे कि दलितों की संख्या कितनी है। वो पत्रकारों से भी इसी तरीके के सवाल पूछते थे कि आपकी जाति कौन सी है। अब पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाकर वो एक दलित वोटर्स को ये इशारा देने का प्रयास कर रहे थे कि देखो हमने दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो चरणजीत सिंह चन्नी आ तो गए, लेकिन उसके बाद क्या दलित पंजाब का जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि लगभग 30 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां पर दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। और उन्हीं सीटों की अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था चरणजीत सिंह चन्नी ने, लेकिन दोनों सीटें वो चुनाव हार गए। हार का कारण क्या थे? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे और आरोप ये लग रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी को हरा रहा है और चन्नी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को हरा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया कि अब जो लड़ाई है वो जट सिख, क्योंकि पंजाब की राजनीति में जट सिख डोमिनेट करता है, तो ऐसी स्थिति में आने वाला चेहरा कौन सा? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर ताल ठोक दी है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ये चर्चा क्यों शुरू हुई, तो ये चर्चा हुई है चरणजीत सिंह चन्नी की अमित शाह से नजदीकी के बाद। और चरणजीत सिंह चन्नी ये कहने लग गए कि पंजाब में अब वो बहुत पावरफुल है और बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ ध्यान दे और उनको कोई बड़ा पद दे। तो बड़ा पद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद, और वो है इस वक्त राजा वड़िंग के पास। बाकी नवजोत सिंह सिद्धू की स्टोरी, प्रताप सिंह बाजवा, रंधावा और राजा वड़िंग आपस में ये क्या चल रहा है वो तो पूरे देश को पता है। पंजाब ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में सबको पता है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री बनने के बाद, और फिर कांग्रेस पार्टी की समस्या कि दलित और क्या जट सिख जो कौम है उसके बीच में कांग्रेस पार्टी तालमेल बिठा सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर बात आएगी कि राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या फिर उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को आगे किया जाएगा। और दोनों ही स्थिति में पंजाब में बवाल होना तय है और आप देखिएगा 1-2 महीने में ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो इसलिए हमने इस आकलन की जो भूमिका है वो राहुल गांधी के आसपास ही रखी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।